तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर को एक बार फिर से बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। इस टाइम हालात बिल्कुल भी खित्ते के दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ तलवे चाट रहा है, उनके हुक्म मान रहा है। दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपावर होता देख रही है। वैसी ही बेइज्जती उनकी यूएस पहुंच करके हो गई है कि भाई पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता है तो हम भी यानी कि पाकिस्तान इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। हमने अपने दफा को मजबूत करना है, उसके लिए हमें अपने बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ट्रंप G7 समिट छोड़ के आ सकता है। ये इतने हालात खराब होने की वजह से दौरा अमेरिका कैंसिल नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान डायस्पोरा के लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनके ही देश के लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। Shame on you, Asim Munir! Shame on you! आसिम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल और कातिल पाकिस्तानियों का कातिल। मोदी रवा महीने कनाडा में होने वाले G7 के इजलास में बतौर मेहमान शिरकत नहीं करेंगे। उन्हें कनाडा की जानिब से दावतनामा भी नहीं भेजा था। It's a great honor to host you at the G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं, लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को, और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने। ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से अमेरिका के गुलाम है। कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इनवाइट किया है यूएस ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इनवाइट ही नहीं किया गया। We are here to welcome Asim Munir. This is Washington Four Seasons Hotel, and this is telling him what he has done to Pakistan. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वर्ड वॉइस में। अमेरिका में पाकिस्तान की बेइज्जती लाइव कैमरे पर, फील्ड मार्शल मुनीर पर बरसे नारे शर्म करो कातिल हो तुम। वाशिंगटन डीसी में जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर पहुंचे तो उनका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि शर्मनाक नारों से हुआ। होटल के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने शर्म करो, मास मर्डर और तानाशाह वापस जाओ जैसे नारे लगाते हुए माहौल को गरमा दिया। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। वहीं पाक मीडिया का दावा था कि मुनीर को अमेरिका की सैन्य परेड में बुलाया गया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कोई विदेशी सैन्य अधिकारी आमंत्रित नहीं था। पाकिस्तान का यह बयान और ज़्यादा बेइज्जती का कारण बन गया। गौरतलब है कि मुनीर को हाल में फील्ड मार्शल बनाया गया है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन अब अमेरिका में उनके लिए माहौल ठंडा ही नहीं अपमानजनक भी होता जा रहा है। तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर को एक बार फिर से बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेइज्जती तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही हो गई थी, जब उन्होंने पूरा हल्ला किया आसिम मुनीर ने कि यूएस ने अपने 250th एनिवर्सरी पर, आर्म फोर्स की जो 250th एनिवर्सरी थी और ट्रंप का बर्थडे था, उस पर इनको बुलाया है और इनको ये एकमात्र ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनको बुलाया गया यूएस में। उसके ऊपर बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी होती कि भाई दुनिया भर में क्या सिर्फ आसिम मुनीर और पाकिस्तान ही बचा था इन्वाइट करने के लिए, और इसको लेकर के इंडिया ने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था यूएस को। बाद में फिर पता चला कि ये झूठ बोल रहे थे, ये फर्जी खबर थी, फेक न्यूज़ थी, इसको फैलाया गया था और फिर उसके बाद बहुत भद्दपिटी, बुरी तरीके से बहुत बेइज्जती हुई। वैसी बेइज्जती उनकी यूएस पहुंच करके हो गई है। जब आसिम मुनीर यूएस में पहुंचे अपने 5 डे विजिट पर, वहां पर उनकी जम करके बेइज्जती हुई है, जम करके लोगों ने उनको ट्रोल किया है। और ये पाकिस्तान डायस्पोरा के लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनके ही देश के लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं बुरी तरीके से। Asim Munir is here, as you can see. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you! Shame on you, dictator! Shame on you! आगे ऐसे खलोता है हरामजादा। हाँ, Shame on you, Asim Munir! Shame on you! अब आप सोचिए कि जब एक लीडर कोई इतना ट्रोल हो जाए तो फिर उसके पास बचता ही नहीं है कुछ, उसके खुद के देश के लोग ही उस लीडर को लाइक नहीं करते। तो जैसे ही पूरा काफिला पहुंचा आसिम मुनीर का और वो होटल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही यूएस में लोगों ने साइड में खड़े होकर के, मतलब आपको वीडियो दिखेगी जहां पर इनका पूरा मोटरकेड निकल रहा है और साइड में लोग प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हुए हैं और उस प्लेकार्ड्स पर लिखे हुए थे कि शेम ऑन यू आसिम मुनीर, यू आर मतलब फ्री पाकिस्तान, यू आर द बुचर ऑफ पाकिस्तान, आपने लोगों को मारा है, यू आर द मास मर्डरर। ये सारी चीजें लोगों ने स्लोगनियरिंग करी, फ्री पाकिस्तान की स्लोगनियरिंग करी और आसिम मुनीर को जम करके ट्रोल किया यूएस के अंदर में। इवन ये ट्रोलिंग यहां पर भी नहीं रुकी, जो इनको ट्रोल किया जा रहा था ये यहां पर भी नहीं रुका, बल्कि जब ये होटल अपने पहुंच गए, 4 सीजन्स होटल नाम था उस होटल का जहां पर ये रुके हुए थे, वहां पर भी लोग पहुंच गए। और जिस तरीके की ट्रक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रक पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की फोटो लगा करके खूब जम के ट्रोल किया गया, ठीक वैसा ही ट्रक लेकर के लोग वहां होटल के बाहर पहुंच गए, गेट पर पहुंच गए और वहां पर उस ट्रक पर लिखा हुआ था कि जब डेमोक्रेसी वहां पर मर जाती है, जब गन्स बोलना शुरू करती हैं, आसिम मुनीर मास मर्डरर है, इसने लाखों लोगों को मारा है पाकिस्तान में और ये जो पाकिस्तान के आज हालात हैं उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर है। And this is telling him what he has done to Pakistan. दोस्तों
दोस्तों, ईरान की जो एलीट फाइटिंग यूनिट है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके जनरल मोहसिन रजाई ने 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा बयान दिया, जिसको सुनने के बाद दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे ये बोल दिया इंटरव्यू के दौरान कि भाई, पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता है तो हम भी, यानी कि पाकिस्तान, इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ये जब इंटरव्यू रिलीज हुआ तो उसके बाद हाहाकार मच गई दोस्तों। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान का एक बयान आता है। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं कि साहब, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। पाकिस्तान ने पक्का कहा होगा, 100% पाकिस्तान ने कहा होगा, ईरानी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हवाबाजी करें। कि सब ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को ये तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो, अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, लाहौरी जो हैं, दे ऑलवेज टॉक बिग। ठीक है, जूता 6 नंबर का, बातें 12 नंबर की। आसिम मुनीर क्योंकि लड़ाई जीत गया भारत के साथ, इसलिए अमेरिका ने उनको परेड पे बुलाया है, उनको ऑनर करने के लिए कि यार ऐसा जनरल तो हमने सलाउद्दीन अयूबी के बाद देखा ही नहीं। अब ये जो नैरेटिव है, इसको पाकिस्तान में बहुत ट्रैक्शन मिला, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं वैसा। अब इसी दुनिया का एक इमेजिनरी बाशिंदा, इस इमेजिनरी दुनिया का इमेजिनरी बाशिंदा था ख्वाजा आसिफ। और इन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ, गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने ईरानियों को बोला होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर यहूदी तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करते हैं तो हम साफ कर देंगे इजराइल को। अच्छा, इनको जोश आ गया ईरानियों को। ईरानी भी बेवकूफ, उनको समझना चाहिए था कि भाई ये लाहौरी हैं। और फूल के गुप्पा होने के बाद टेलीविजन पर बोल दिया कि साफ मना कर दिया, यूटर्न ले लिया पाकिस्तान ने, कहा मजाक कर रहे थे। मजाक क्या कर रहे थे, हमने तो बोला ही नहीं कभी, हमने तो बोला ही नहीं। और यही बोलने के बाद हमने तो बोला ही नहीं। अब ईरान फंस गया बीच में। भुट्टो ने यह बोला था ना कि व्हेन वी हैव द बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भुट्टो की बहुत एक मशहूर तकरीर है, जिसमें भुट्टो ने कहा था कि व्हेन वी हैव द बॉम्ब, राइट, द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस, इट विल बी द इस्लामिक बॉम्ब, नॉट द पाकिस्तानी बॉम्ब। अब वो इस्लामिक बॉम्ब है कहां पे? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। आप तो अजीम कौम है, आपका मुल्क कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम है, कहां है आपका एटम बॉम्ब? उन्होंने फंसा दिया ईरानियों को। अब ईरानी घूम रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान ने क्या करा दोस्तों, कि हम इस्लामिक बिरादर फलाना ढिमका, जितने भी दुनिया के फ्रॉड 420 के डायलॉग ये मारते हैं पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों क्या करा है कि जो बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान को, उसको बंद कर दिया, बिल्कुल शट डाउन कर लिया। करा नहीं साहब, यहां पे जंग आ जाएगी, जंग की जो लपटें हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगी। दिस इज पाकिस्तान वर्जन ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा, पाकिस्तानी वर्जन। ऐसे मौके पर जब अमेरिका ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकियां लगा रहा है, मैं हमेशा आपको कनेक्ट करके बताऊंगा पाकिस्तान के हालात से, तब फील्ड मार्शल अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर है। ये वहां क्या कर रहा है? ये अपनी एम्बेसी में जब एक फिक्स्ड फंक्शन में गया तो बाहर पाकिस्तानियों ने इसको इसकी औकात भी बताई, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है एन इस वक्त जब अमेरिका में फैसले हो रहे हैं कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है? ये क्या कर रहा है अमेरिका में, जबकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस तरफ से इसको सरकारी दावतनामा आया है, किसने बुलाया है इसको, ये किसके कहने पर वहां गया है, ये किसकी हिमा पर वहां गया है, ये क्या अजाइम लेकर वहां गया है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये है सबसे खतरनाक चीज। अगर इनको ये गारंटी दे दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं, जर्नैलों को गारंटी दे दी गई कि हमने ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है और हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई डील नहीं होगी, तो ये जर्नैल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को। और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने, ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से अमेरिका के गुलाम है। हालांकि ये जानते हैं कि इसराइल एक बार ईरान पे कब्जा कर गया या घुस गया अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड आ गए, तो पाकिस्तान भी ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, हमारा बॉर्डर जुड़ना शुरू हो जाएगा।